Welcome friends, you are welcome to my channel Amazing Math by Praveen sir. So please share this channel with your friends, brothers and sisters and near and dears so that maximum student can be benefited by this channel. So let us start question number 5, first part, and this is important part और ये बहुत important questions हैं examination point of view से. तो देखिए करते हैं. यहाँ पे आपको सर्व समीकरण दी गई हैं. आइडेंटिटीज आर गिवन कि आप लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, तो एक साइड लेनी है और दूसरी साइड प्रूव करनी है. तो वी आर टेकिंग फर्स्ट पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो इसको हम सॉल्व करेंगे और उससे हम ये दूसरी साइड निकालेंगे, प्रूव करेंगे. कोसेक को हम बदल देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट इज कॉस अपॉन साइन थीटा स्क्वायर, और इसे सॉल्व कीजिए. साइन थीटा एलसीएम, देखिए साइन मल्टीप्लाई करेगा, साइन से साइन कैंसल, 1 साइन ने मल्टीप्लाई किया, साइन से साइन कैंसल एंड कॉस थीटा. अब देखिए आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है लेकिन स्क्वायर है. अब हम स्क्वायरिंग दोनों की, ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया अलग से और ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसको. अब देखिए ये चीज तो आ रही है, इसको भी हमें बदलना है कॉस में. थोड़ा सा आप आंसर ये देखते चलिए, दूसरी साइड जो लानी है उस हिसाब से चेंज करना है. 1 माइनस कॉस थीटा ये आ चुका है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे. एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एंड 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड इट कैन बी रिटन एज 1 है तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. दिस इज थीटा नॉट ए. अब यहां फार्मूला लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये चीज सेम, इसमें कोई चीज नहीं आएगा. एंड दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखिए अब एक ये पूरा इससे एक पावर कैंसिल हो गई. एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सॉरी हमने गलत काट दिया है, ये नहीं, दिस वन ये कैंसिल होगा इसके साथ और ये आपके पास ये चीज बच गई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे. तो देन स्टार्ट सेकंड पार्ट. देखिए सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपने प्रूव करना है 2 सीकेंट ए. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए. अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एलसीएम हियर. तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लिया हमने. तो देखिए ये अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इससे ये टर्म ये इससे पूरा कैंसिल हो गया. क्या होगा बचा यहाँ कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए. उसी तरह एलसीएम में यहाँ मल्टीप्लाई करता है, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये 2 बच की टर्म्स, तो इसका होल स्क्वायर बच गया. तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट इज 2 साइन ए। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एंड आप देखिए इसको इकट्ठा कीजिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम इसको कंबाइन इकट्ठा लिखेंगे, और ये वाला 1 लिख लिया हमने, एंड 2 साइन ए, दिस इज, फिर डिनोमिनेटर को लिख लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दिस वन प्लस 2 साइन ए अपॉन की टर्म से 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में अंश में 2 कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस ये कॉम बाहर आ चुका है, तो यहाँ बच गया हमारे पास साइन ए। देखिए ये आ गया, और ये आपके पास कैंसल हो गई टर्म, और दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन cos A, and 1 upon cos is secant, 2 secant A, so this is right hand side as proved। इस तरह आपने करना, देखिए इजी है, बस फार्मूले याद हो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट यू हैव आई एम टेकिंग फर्स्ट फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट अभी करते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। कई क्वेश्चंस में आपको दोनों साइड साथ साथ लेके स्टेप वाइज इकट्ठी करनी है, तो यहाँ पे हम दोनों को साथ ले लेंगे। तो देखिए 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ सिम लीजिए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस, यहाँ फार्मूला लग जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, और ये आंसर। तो 1 प्लस, आगे पीछे कर सकते हो प्लस की टर्म आप, क्योंकि हमने एक जैसे शो करना है इसको, तो आगे पीछे कर दिया। सो बोथ साइड्स आर नाउ इक्वल। राइट, तो पहले हमने कॉस में बता एलसीएम लिया, दोनों को साथ चेंज करके इक्वल आ गई दोनों साइड्स। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये दिया है, इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे हम tan और cot थीटा को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट भी चेंज हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, उसी तरह ये कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। फिर हम ऊपर वाली टर्म वही रहेगी, डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेंगे, साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाली टर्म वही है, इसका एलसीएम कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगले स्टेप पे देखिए ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये टर्म साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई मिला दिया, फिर आगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए अब मैं साइन चेंज कर रहा हूं, ये टर्म हम आगे पीछे कर देंगे, साइन पहले लिखेंगे क्योंकि हमने एलसीएम लेना है, तो इसको आगे पीछे कर दिया जाएगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया निशान, तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ये अब हम इसका एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज द एलसीएम। अब आप सॉल्व करेंगे, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या बच गया हमारे पास साइन, तो साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया साइन क्यूब थीटा, उसी तरह यहाँ साइन ये कट गया कॉस, और ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें फार्मूला लगेगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपके पास इसका फार्मूला है, तो इसमें फार्मूला लगाइए, देखिए हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन वाली टर्म सेम रहेगी आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल होगी पूरी टर्म, ब्रैकेट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है हर है, ये भाग करेगा एक को भी और दूसरी टर्म को भी, जैसे हम एलसीएम लेते हैं उससे उल्टा स्टेप है ये, दोनों को भाग कर दिया, देखो तो यहां से देखिए आप ये 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो गई है, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन साइन, देखिए ये होता है कोसेक थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस 1, तो आंसर में ये टर्म प्लस की है तो ये टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं हम, तो 1 प्लस सीकेंड थीटा
इंटू कोसेक थीटा, तो ये हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इस तरह आप इसको करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Then we have next fifth part, fourth हमने कर लिया है। I'm taking from here, taking left hand side, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1। We have to prove it to cosecant A plus cot A, taking left hand side। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, अंश व हर को साइन ए से भाग करने पर तो इस तरह हम इसको भाग करेंगे साइन से सभी को। कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन, साइन ए अपॉन साइन ए, सभी के अपॉन में साइन आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, ये कैंसल हो गया, -1 प्लस दिस इज 1 अपॉन साइन कॉसेक। उसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन कॉट ए, ये कैंसल, माइनस कॉसेक ए। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों प्लस की टर्म्स हैं, और इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया। -1 ये है, अपॉन की टर्म को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज रहेगी। अब देखिए आपने क्या करना है, यहां 1 की जगह फार्मूला लगेगा, because we have cosec square a minus cot square a is equal to 1, ये वैल्यू 1 की जगह रखी जाएगी। दिस इज द स्टेप, तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप है। तो ये आपके पास आ गया cosec a प्लस cot a, और 1 की जगह भी ये वैल्यू डलेगी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अपॉन वही लिखेंगे जो वहां यहां पे है सेम। अब देखिए इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे कॉमन लेने के लिए। cosec है माइनस cot a, cosec a प्लस cot a, a प्लस b, a माइनस b। डिनोमिनेटर सेम जो ये है। अब देखिए यहां पे कॉमन आ गया आपके पास cosec a प्लस cot a, ये कॉमन, एंड यू आर लेफ्ट विद, यहां 1 बच गया,
और इधर आपके पास बच जाएगा ये माइनस वाली टर्म कोसेक ए। देखिए फिर माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर ये टर्म्स दोनों सेम हो जाएंगी। देखिए हम इसको इसी तरह लिखेंगे, 1 प्लस का है तो 1, कोसेक माइनस का है और प्लस कॉट। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम, ये कैंसिल हो गई और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये पूरा कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन 5th पार्ट है। तो वंस अगेन अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस चैनल को ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।